विद्यार्थियों को नमस्कार। ग्रीष्मकालीन गृह कार्य कक्षा 5 विषय गणित का हमें जो प्राप्त हो चुका है उसका 6 वर्कशीट का कंप्लीट सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दी गई संख्याओं का स्थानीय मान लिखिए। तो विद्यार्थियों 52 में 5 का स्थानीय मान जिस प्रकार 50 है उसी प्रकार 89 में 9 का स्थानीय मान होगा 9, 70 में 7 का स्थानीय मान होगा 70, 43 में 4 का स्थानीय मान 40 और 91 में 1 का स्थानीय मान होगा 1। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। 46 को जिस प्रकार इसमें 6 इकाई और 4 दहाई हैं इस प्रकार मिलान किया गया है, तो इसी प्रकार हमें बाकी का मिलान करना है। 83 जिसके अंदर 8 दहाई और 3 इकाई हैं, इससे मिलान करेंगे। 64 जिसमें 6 दहाई और 4 इकाई हैं, तो ये रहा। इसी प्रकार 79 अर्थात 79 9 इकाई और 7 दहाई, इससे मिलान करेंगे। 86 जिसके अंदर 8 दहाई और 6 इकाई हैं, इस प्रकार मिलान करेंगे। 95 जिसके अंदर 9 दहाई और 5 इकाई हैं। 57 जिसमें 5 दहाई और 7 इकाई हैं। 35 जिसमें 3 दहाई और 5 इकाई हैं। इस प्रकार हमें मिलान करना है। इसी प्रकार दूसरी तरफ हमें मिलान करना है। जैसे पहला दे रखा है 80 + 3 83 अर्थात जिसमें 8 दहाई और 3 इकाई हो, इस प्रकार यहाँ ऐसे मिलान करना है। आप देख सकते हो विद्यार्थियों, इसी प्रकार आपको भी मिलान करना है। इस साथ ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। चलते हैं अगली वर्कशीट की तरफ। हल कीजिए। 4 और 7 11, 11 का हासिल की 1 और 3 2 5 और 1 6 61 आता है। इसी प्रकार हमें इसी पैटर्न के आधार पर आगे के हल करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। 6 6 12, 12 का 2 हासिल की 1 5 7 और 1 8, यहाँ पर आ गया 82। इसी प्रकार अगला है 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल की 1 7 8 और 1 9, यहाँ पर आएगा 91। इसी प्रकार अगला है 6 और 5 11, 11 का 1 तो हासिल आ गया 1 8 और 1 हो गया 9, इस प्रकार 91 आएगा। अगला है 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल की 1 बच गई 5 6 और 1 7, यहाँ पर आ गया 71। अगला है 7 और 4 11, 11 का हासिल की 1 3 2 5 और 1 6, आंसर आ गया 61। इसी प्रकार अगला है 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल की आ गई 1 6 7 और 1 8, ये आ गया आंसर 82 82। इसी प्रकार अगला है 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल की 1 3 3 6 और 1 7, आंसर आ गया 73 73। इसी प्रकार अगला है 0 में से 0 गया 0, 5 में से 4 गया 1, यहाँ पर घटाव है। अगला करेंगे 0 में से 0 गया 0, 6 में से 2 गए 4, आंसर आ गया 40। 0 में से 0 गया 0, 7 में से 3 गए 40 4। इसी प्रकार अगला है 0 में से 0 गया 0, 9 में से 2 गए पीछे बच्चे 7 70। अगला है 35 में से 14 गए 5 में से 4 गए 1, 3 में से 1 गया 2। इसी प्रकार अगला 6 में से 4 गए 2, 5 में से 2 गए 3, आंसर आ गया 32। 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, आंसर आ गया 11। 5 में से 1 गया 4, 4 में से 2 घटाएंगे 2। इस प्रकार ये वर्कशीट कंप्लीट होती हैं। चलते हैं बढ़ते हैं आगे की वर्कशीट की तरफ। मिलान कीजिए। तो विद्यार्थियों यहाँ पर 3 3 संख्या दे रखी हैं। 4 + 4 + 4 12, तो इसका हमें मिलान करना है। 12 यहाँ पर दे रखा है इससे, तो इस प्रकार यहाँ मिलान करेंगे। इसी प्रकार अगला है 3 + 3 + 3 1 2 3 4 5, 5 बार 3 को जोड़ने पर संख्या प्राप्त होती है 15, तो ये रही 15। इस प्रकार 15 से हम मिलान करेंगे। इसी प्रकार अगला है 1 2 3 4 5, 8 बार 5 को जोड़ने पर 40 प्राप्त होता है, तो 40 ये रहा ऊपर। इस प्रकार इससे मिलान करेंगे। इसी प्रकार अगला है 2 + 2 + 2 + 2, 4 बार 2 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। 8 यहाँ पर नीचे है, इस प्रकार यहाँ पर नीचे मिलान करेंगे। इस प्रकार विद्यार्थियों हमको संख्याओं को जोड़ करके संख्या प्राप्त करनी है। अब दूसरी तरफ संख्या दे रखी हैं, जैसे कि 8 × 5 कितने होते हैं 40, तो यहाँ पर 40 ये रहा, तो इससे मिलान करेंगे। इसी प्रकार अगला है 4 × 3 कितने होते हैं 12, तो यहाँ पर हम 12 से मिलान करेंगे। इसी प्रकार 5 × 2 10 होते हैं, तो यहाँ पर 10 से इस प्रकार मिलान करेंगे। अगला है 4 × 2 या 2 × 4 8 आते हैं, तो इस प्रकार 8 से मिलान करेंगे। इस प्रकार विद्यार्थियों हमें ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है। चलिए बढ़ते हैं अगली वर्कशीट की तरफ। 30 में से 6 को कितनी बार घटाया जा सकता है, इसको समझाया गया है। जैसे यहाँ पर 30 में से 6 घटाएं, ये एक बार हो गया, आया 24। 24 में से फिर 6 को घटाएंगे तो ये दूसरी बार हो गया, आया 18। अब 18 में से फिर 6 को घटाएंगे, ये तीसरी बार हो रहा है, आया आंसर 12। 12 में से फिर 6 घटाएंगे, ये चौथी बार हो रहा है, तो आंसर आ गया 6। 6 में से 6 फिर घटाएंगे तो ये 5वीं बार हो रहा है, आ गया 0। इस प्रकार जितनी बार घटाएंगे वो संख्या लिखनी पड़ेगी। इस प्रकार हमने 30 में से 6 को कितनी बार घटाया 5 बार। अगला क्वेश्चन है कितनी बार घटाएं
15 में से 3 घटाना है हर बार। चलिए शुरू करते हैं। 15 में से 3 गए 12, एक बार हो गया। फिर 12 में से 3 गए आया 9, ये दूसरी बार। फिर 9 में से 3 गए, ये तीसरी बार आया 6। 6 में से 3 गए, ये चौथी बार आया 3। 3 में से 3 गए 0। इस प्रकार हमने 5 बार प्राप्त की। अगला है 18 में से 6 गए। 18 में से 6 गए 12, 12 में से 6 गए 6, 6 में से 6 घटाए 6 प्राप्त हो। इस प्रकार हमने 3 बार प्राप्त किया ये अंक। अगला है 20 में से 4 घटाना है। 20 में से 4 घटाना है तो 20 में से 4 गए 16, 16 में से 4 गए 12, 12 में से 4 गए 8, 8 में से 4 गए 4 और 4 में से 4 गए 0। कितनी बार हो गए? 5 बार हो गए। इसी प्रकार अगला है 24 में से 6 को घटाना है तो 24 में से 6 गए 18, 1, 18 में से 6 गए 12, 2, 12 में से 6 गए 6, 6 आए, 6 में से 6 गए आया 0। कितनी बार हो गई? 4 बार। इस प्रकार यहाँ नीचे लिखना है विद्यार्थियों कितनी बार घटाया वो। इस प्रकार ये वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। बढ़ते हैं अगली वर्कशीट की तरफ। तीलियों और बंडल को गिनकर संख्या लिखें। यहाँ पर बंडल इसको कहा गया है, एक बंडल, और यहाँ तीलियाँ दे रखी हैं। यहाँ पर 4 तीलियाँ और एक बंडल, अर्थात एक बंडल में 10 तीलियाँ हैं तो एक बंडल हो गया तो 10 + 4 अर्थात 1 और 4 14। इसी प्रकार हमें अगला क्वेश्चन करना है। यहाँ पर कितने बंडल हैं? 1 और 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बंडल। तीलियाँ कितनी है? 2, तो यहाँ लिखेंगे 2। आंसर आ जाएगा 22। अगला है 3 बंडल, 1, 2, 3 बंडल हैं तो 3 बंडल। तीलियाँ कितनी है? 0, तो यहाँ पर आ गया 30। इसी प्रकार अगला है 1 और 2 बंडल हैं तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बंडल। तीलियाँ कितनी है? 6, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। आंसर आ गया 26। अगला है संख्या लिखिए। 1 बंडल बराबर 10 तीली, तो 4 बंडल + 4 तीली बराबर कितने होंगे? 44। इसी प्रकार अगला है 1 बंडल और 9 तीली तो 19 हो गए। 2 बंडल और 2 तीली, 2 बंडल मतलब 20 और 2 22, ये 22। 3 बंडल अर्थात 30 और 1 31। 2 बंडल अर्थात 20 + 6 26। 3 बंडल मतलब 30 और +2 32। इस प्रकार हमें हल करना है। अगला क्वेश्चन है दी गई संख्याओं को इकाई और दहाई के रूप में लिखिए। 1 बंडल बराबर 1 दहाई, 1 तीली बराबर 1 इकाई। 23 में 2 बंडल और 3 तीली अर्थात 2 दहाई और 3 इकाई हैं। आगे इसी प्रकार हमें हल करने हैं पैटर्न पर। 26 में 2 बंडल 6 तीली या 2 दहाई और 6 इकाई हैं। 36 में 3 बंडल और 6 तीली, 3 दहाई और 6 इकाई हो गए। अगला है 21, तो 21 के अंदर 2 बंडल और 1 तीली हैं, 2 दहाई और 1 इकाई हैं। 33 के अंदर 3 बंडल और 3 तीली, 3 दहाई और 3 इकाई हैं। अगला है 44, 44 के अंदर 4 बंडल और 4 तीली अर्थात 4 दहाई और 4 इकाई हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों ये वर्कशीट भी कंप्लीट होती हैं। चलते हैं अगली वर्कशीट की तरफ। छायांकित भाग को देखकर सही मिलान कीजिए। यहाँ पर विद्यार्थियों 2 भाग में से 1 भाग छायांकित है, लिखा जाएगा 1/2 अर्थात इसको मिलान करेंगे आधा। अगला है 4 भाग में से 1 भाग छायांकित है अर्थात इसको लिखा जाएगा 1/4 अर्थात इसको पाव कहेंगे। इसी प्रकार अगला है इसमें 1 भाग पूरा छायांकित है और दूसरे भाग 4 में से 1 भाग छायांकित है, इसको लिखा जाएगा 1/4 जिसको बोला जाएगा सवा। इसी प्रकार अगला है 1 भाग पूरा छायांकित है और दूसरे भाग में से 4 में से 2 भाग छायांकित है, लिखा जाएगा 1/2/4 अर्थात 1/1/2। इसे डेढ़ भी बोल सकते हैं। अगला है 2 भाग छायांकित अर्थात 2 और 4 में से 2 भाग छायांकित या 2/2/4 या 2/1/2, इसे हम कह सकते हैं ये हैं ढाई। और इसी प्रकार अगला है 4 भाग में से 3 भाग छायांकित और 1 भाग खाली, इसे कहा जाएगा पौण। इस प्रकार ये वर्कशीट भी कंप्लीट होती है। इसी के साथ विद्यार्थियों कक्षा 5 गणित का भी चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।